पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। इमरान खान लंबे वक्त से जेल में है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। अब ऐसे में खबरें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं कि इमरान और ट्रंप की यारी शहबाज शरीफ पर भारी पड़ सकती है। पूरी खबर क्या है आप भी जानेंगे तो समझ पाएंगे। इमरान खान ने दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई है। इंटरनेशनल मैगजीन में इमरान खान का लेख एक छपा है। इमरान ने पाकिस्तान की राजनीति पर कई सवाल उठा दिए। लोकतंत्र की लड़ाई और राजनीतिक उत्पीड़न के आरोप भी इस लेख में हैं। जिक्र है उनका। लोकतंत्र पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। ट्रंप मानवाधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को यूएस दिखाए। एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट इमरान खान के सामने आई है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएं वैश्विक नेता। पाकिस्तान में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। मौजूदा वक्त पाकिस्तान के इतिहास में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ट्रंप को राजनीतिक वापसी के लिए भी बधाई दी है। मानवाधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप से और यूएस से। साथ ही साथ कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र को बिल्कुल कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप तक अपना संदेश पहुंचा दिया। हालांकि ये नहीं पता कि इस मैगजीन तक इमरान खान का ये लेख पहुंचा कैसे, लेकिन हाँ, इस लेख की चर्चा बहुत ज्यादा है और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बात हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश इमरान खान ने अपने इस लेख से की है। इमरान खान को ट्रंप से बहुत ज्यादा उम्मीद है और इंटरनेशनल लेवल पर यह उम्मीद की जा रही है। इमरान खान कह रहे हैं कि मानवाधिकारों का कुछ तो ख्याल हो। इमरान खान कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए सोचा तो जाए, यहाँ किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अब जानिए कि कैसे उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप से। इंटरनेशनल मैगजीन में इमरान खान का लेख छपा है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। यहाँ इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर गुहार लगाई है कि पाकिस्तान के हालात सुधरे और पाकिस्तान पर कोई तो ध्यान दे। लोकतंत्र पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप से कह दी है, यानी लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए और यहां प्रतिबद्धता दिखाई जाए। सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। अपने इतिहास में पाकिस्तान सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, इस बात का जिक्र भी किया। साथ ही बताया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसे कुचलने की कोशिश हो रही है। आम चुनावों का मुद्दा हो या फिर इमरान खान पर वो भ्रष्टाचार के आरोप हो या 9 मई की हिंसा हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की हालत पर ध्यान दे। मानवाधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता यूएस दिखाए ताकि पाकिस्तान में हालात कुछ तो सुधर सकें। यूएस से आर्थिक सहयोग और स्थिरता बढ़ाने की भी उम्मीद इमरान खान ने की है और ये कहा है कि अमेरिका इस पर ध्यान दे। आतंकवाद को रोकने के लिए अमेरिका का साथ जरूरी है, यानी ये भी कह दिया कि हालात पर ध्यान दिए जाएं, अमेरिका के साथ मिलकर हमें काम करना है। आतंकवाद को रोकने के लिए अमेरिका का साथ कितना ज्यादा जरूरी है ये भी इमरान खान के इस लेख से पता चलता है। आतंकवाद को रोकने के लिए इमरान खान कह रहे हैं कि अमेरिका को साथ में आना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को साथ में आना चाहिए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को जीत के लिए उन्होंने बधाई भी दी है। मैगजीन में लेख छप चुका है, उसकी चर्चा चारों तरफ है, लेकिन मैगजीन में ये जो लेख छपा है इमरान खान का, ये कैसे पहुंचा इसको लेकर अभी बात हो रही है। इस खबर पर वापस से लौटेंगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और वो तस्वीर मिल रही है गुजरात से। गुजरात जहां पर पीएम मोदी लॉयन सफारी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी जंगल में सफारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी जो कि 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा ये दिन का दौरा है और ये पीएम मोदी की तस्वीर आप देखिए। शानदार ये तस्वीरें हैं। सोमवार को वर्ल्ड वाइड डे पर वो सासन गिर में शेर सफारी पर हैं। गिर में पीएम मोदी करीब करीब रहने वाले हैं। यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, यहाँ पीएम मोदी करीब 2,927 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट लॉयन का शुभारंभ भी करेंगे। वर्ल्ड वाइड बोर्ड की बैठक में अध्यक्षता भी करने वाले हैं, जिसमें वन्य जीवों से जुड़े हुए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद भी है। पीएम मोदी की जंगल सफारी की तस्वीर आप देखिए। पीएम मोदी का ये अंदाज जिसमें हाथ में कैमरा भी नजर आ रहा है, साथ ही साथ जंगल के इस एरिया में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। हाथी के आसपास हैं, हाथी को कुछ गन्ना खिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी
जब चाहे इंसानों के बीच में हो चाहे जानवरों के बीच में हो घुल मिल जाते हैं। और पीएम मोदी का ये लॉयन सफारी का अंदाज बड़ा निराला है और इसकी चर्चा बड़ी हो रही है। अब तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाएंगी। बहरहाल वापस लौटते हैं, गुजरात से कुछ और तस्वीरें आएंगी तो आगे आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का जिक्र हम कर रहे थे, इमरान खान का जिक्र कर रहे थे। इमरान खान जिनका लेख छपा है इंटरनेशनल मैगजीन में और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने गुहार लगाई है और ये कहा है कि पाकिस्तान के हालात पर ध्यान दिए जाएं और पाकिस्तान के हालात जहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है इस पर ध्यान दिया जाए ताकि यहां स्थिति बेहतर हो सके। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी मिलकर साथ में काम करना है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का स्वागत। यूके देवनाथ सर, इमरान खान लंबे वक्त से जेल में है, कोशिशें तमाम कर चुके हैं, अब क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद बची है? लेख तो ऐसा ही इशारा कर रहा है। जी हाँ रत्ना जी, ये देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में थोड़ा डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन रहे हैं और पीटीआई के समर्थक ये आशा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी इमरान खान से अपने जो 10 साल 8 साल पुराना जो संपर्क था उसको याद करते हुए कुछ कार्रवाई करेंगे। एक और चीज जो ये है कि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद है पीटीआई के समर्थकों की। इन लोगों ने वहां बहुत स्ट्रांग लॉबिंग ग्रुप बनाया हुआ है। पीटीआई के जो समर्थक हैं ये अभी खास तौर से रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं उनके संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की भारत जो रिहाई का मामला है उसे अमेरिका में उछाला जाए। इन लोगों को बहुत ज्यादा समर्थन तो अभी तक शायद नहीं मिला है, लेकिन हाँ अमेरिका की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी एक बार कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो पाकिस्तान में सचमुच की डेमोक्रेसी लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो जाहिर बात है कि शायद अमेरिका पृष्ठभूमि में पाकिस्तान की आर्मी से बात करेगा। अमेरिका जो भी करेगा उसमें यह ध्यान रखेगा कि ऐसा ना हो कि इमरान खान की रहे का बातचीत करे और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नाराज हो जाए अमेरिका से। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान को 2022 अप्रैल में जब उनकी सत्ता गिरी थी तब इमरान खान ने उसका जो आरोप है वो अमेरिका पर ही जड़ दिया था। हाँ उस वक्त अमेरिका में डेमोक्रेट्स पावर में थे, जो बाइडेन पावर में थे और उन्होंने इमरान खान ने कहा था जो हम जानते हैं फेमस सैफर केस। इमरान खान ने कहा था कि एक विदेशी सत्ता है यानी अमेरिका जो कि उनको गिराना चाहती है क्योंकि अमेरिका इमरान खान को पसंद नहीं करता। लेकिन अब क्योंकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए हैं, जो बाइडेन पृष्ठभूमि में चले गए, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर इस तरह का दबाव तो नहीं लेकिन एक ख्वाहिश अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भेज सकता है कि इमरान खान को जेल से निकालकर एक ओपन जेल में या हाउस अरेस्ट में डाल दो, क्योंकि 14 साल जेल में गुजारना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सजाए मौत के बराबर ही समझी जाएगी। तो रत्ना जी हो ये सकता है कि इमरान की सजा जरा नरम कर सकते हैं, 14 साल से थोड़ा कम हो जाएगी और उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा भविष्य में। ठीक है, अब कुछ तो उम्मीदें लगाई हैं इमरान खान ने और इसीलिए बधाई देते हुए तमाम उम्मीदों का जिक्र भी कर दिया। संजीव श्रीवास्तव जी, कुछ दिन पहले ही हम बता रहे थे कि अमेरिका ने कैसे मदद से हाथ खींच लिए हैं, पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी गई है अगले 90 दिन के लिए। अब ऐसे में इमरान खान ने लोकतंत्र का हवाला भी दे दिया कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उस पर ध्यान दे दे अमेरिका। साथ ही कह दिया आर्थिक तौर पर भी जो मदद है वो भी मिलनी चाहिए और ये भी कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए दोनों साथ में काम करेंगे। यानी कि एक के बाद एक इस लेख में वो तमाम बातें हैं जो इमरान खान के मुफीद हैं और इमरान खान के लिए शायद कुछ जेल से निकलने का भला भी हो जाए। देखिए रचना जी, इमरान खान के जो संबंध है वो पिछले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बेहद खराब थे। राष्ट्रपति बाइडेन ने तो अपने पूरे कार्यकाल के जो दौरान जो इमरान खान का कार्यकाल था पाकिस्तान में, उसके दौरान तो उन्होंने उनसे फोन तक से बात नहीं की थी, मिलना तो बहुत दूर की बात। और अब जब ट्रंप प्रशासन आ गया है तो इमरान खान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं और जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा कि इमरान खान की जो सत्ता गिरी थी उसमें उन्होंने अमेरिका के ऊपर ही आरोप मढ़ दिए थे, एक लेटर का जिक्र किया था और एक अमेरिका का जाहिर है कि वहाँ का जो डीप स्टेट था उसके ऊपर उनका आरोप था। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के आ जाने से इमरान खान अपने संबंधों को अमेरिका के साथ रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये कहूंगा
कि पाकिस्तान की यद्यपि की सच्चाई ये है कि वहां पर आर्मी, अमेरिका और अल्लाह, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन उन तीनों फैक्टर्स में जो आर्मी का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इमरान खान का जो सबसे बड़ा संकट ये है कि उनके आर्मी के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। और उसके पीछे भी कारण ये है कि आर्मी इमरान खान की लोकप्रियता से दबाव में रहती है। आर्मी जो और आईएसआई जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, वो इमरान खान जैसे एक लोकप्रिय शख्स को सामने खुलेआम जो है उनको चैलेंज करते हुए नहीं देख सकते और उनको बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो ऐसे में उनको उन्होंने जेल में रखा हुआ है। और इमरान खान को यदि कोई बड़ी राहत चाहिए, यदि उनको चाहिए कि उनके जो दिन हैं वो बदल जाएं, तो उनको वही नवाज शरीफ वाला रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा कि वो आर्मी के साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर ले। और वर्तमान समय में जब तक शहबाज शरीफ की सरकार है तब तक विदेश का जो है रुख कर ले और एक आर्मी के साथ कोई समझौता इत्यादि करते हुए विदेशों में अपना समय बिताएं, फिर अगला चुनाव आएगा तो फिर वापसी करें। तो इस तरीके की स्थितियों को करके ही आर्मी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करके ही वो अपने आप को राहत में ला सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यदि कोई दबाव आता भी है तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी राहत उनको अगर इमरान खान अपेक्षा कर रहे हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मिलने वाली है, जब तक कि वो अपने आर्मी और आईएसआई के प्रति अप्रोच में बदलाव न लाए और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ना हो, जो कि इमरान खान तैयार नहीं है। वो लगातार आर्मी और आईएसआई की आलोचना भी करते हैं और उनको अभी इस लेटर में भी और इस आर्टिकल में भी उन्होंने वहां पे लोकतंत्र की स्थितियों को एक्सपोज करने का कार्य किया है। तो ऐसे में जनरल मुनीर जाहिर है कि इस तरह के आर्टिकल को वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और उनका जो एक इमरान खान के प्रति जो एक अप्रोच है, जो हार्ड अप्रोच है, तो उनको जेल में ही रखेंगे, तो वो बना रहेगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इस लेटर से और इस आर्टिकल से कोई बड़ी राहत मिलने जा रही है। जरूर उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ संबंधों में रिपेयर अवश्य आएगा, जो संबंध बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत तो यहाँ नहीं आने वाली है। लेकिन यूके देवनाथ, अगर इसे प्रैक्टिकली देखा जाए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अमेरिका, अगर सबसे बड़ी बात तो डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट की भी है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं तो ठीक, वरना तो ऐसी कई चीजें हैं जहां मदद की गुहार या मदद की नजर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखा जाता रहा हो। यहां अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में मौजूदा सरकार और सेना, क्या इनकी नाराजगी के साथ इमरान खान के लिए किसी भी तरीके से राहत डोनाल्ड ट्रंप ला सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये सवाल का जवाब आपसे मिलूंगी। पीएम मोदी की एक